शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में। कल्पतरुओं की छाया में। रमे नित संग गिरजा के रमण धर हो तो ऐसा हो। रंगे नित संग गिरजा के रमण धर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से। क्षीर सागर के मंथन से। धरा सब कंठ में पीकर विषधर हो तो ऐसा हो। धरा सब कंठ में पीकर विषधर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो।
हो कभी भी पल भर, खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल भर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन। फिर सताएगा हमें गम न कभी पल भर, फिर सताएगा हमें हम न कोई पल भर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन। खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल भर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन। देवियों और सज्जनों, खुश रहें। अच्छा एक बात बताइए, आप खुश हैं ये पता कैसे लगेगा? इसलिए हमारे शिव पुराण का सूत्र है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। अरे आप ही लोगों से बोल रहा हूं, जरा मुस्कुराइए। 3 बार बोला मैंने, जरा मुस्कुराइए। आप तो ऐसे बैठे जैसे हमारे उठावने की बैठक चल रही है। अरे इतना सीरियसली कोई कथा सुनता है? भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप खुश हैं तो जमाना आपसे खुश है। ये छोटा सा राज है, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। वो कह रहे हैं वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि ना हो। और 8वीं बात व्यास जी बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं, वक्ता कैसा होना चाहिए? ज्ञानी, पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्यालु न हो, साधु वृत्ति का हो, दयालु हो। ऐसा होना चाहिए वक्ता। ऐसा नहीं कि केवल श्रोताओं के लिए लिखा, वक्ता की भी शर्त है कि यदि आप ऐसे नहीं हैं तो कैसे खुशी बांट सकेंगे? इस व्यासपीठ से आपको क्या बांटा दिया जा रहा है? इस व्यासपीठ से मिलने वाला प्रसाद क्या है? ये जो प्रसाद बाहर मिलेगा ये तो 7-8 घंटे बाद मलमूत्र बन जाएगा। इस व्यासपीठ से खुशी का, आनंद का, प्रसन्नता का और मुस्कान का प्रसाद मिलने वाला है। आपकी तैयारी लेने की होना चाहिए। जो है खुश उससे खुश है जमाना, जो है खुश उससे खुश है जमाना। जिसमें भी है राज जाना, जिसमें भी है राज जाना। वो जमाने में न भटकेगा कभी दर दर, वो जमाने में न भटकेगा कभी दर दर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन। आज का विषय स्वयं को जाने, इसका मतलब आत्मा पे टिके। अगर आप अपनी आत्मा पे नहीं गए तो आपके शरीर से निकलने वाली तरंगें पॉजिटिव नहीं होंगी और बच्चे पॉजिटिव तरंग नहीं ले पाएंगे। आपकी जिम्मेदारी, इसलिए तैयारी कर लीजिए। देखिए, बच्चों में हम बच्चों के लालन पालन में बहुत ध्यान रखते हैं, तो बच्चों के लिए क्या आप छोड़ते हैं ये जरूरी नहीं है, बच्चों में क्या छोड़ते हैं ये जरूरी है। तो बच्चों में अगर आप खुशी छोड़ना चाहें, आप ताली बजा लो आराम से, डरते क्यों? आप ताली बजाइए जोरदार। अच्छा, मैंने एक बात देखी, हमारी कथा में ताली के मामले में 2 लोग बहुत कबड़ा करते हैं। ये जो पति पत्नी जोड़े से कथा सुनने आते हैं ना, ये तो ताली का इतना कबड़ा, एक ही बजाता है, दोनों नहीं बजाते, एक बजाता है। और हम पूछते भी हैं कभी कभी, एक ही बजा रहा है,
हम भाई साहब लोगों से पूछते हैं, भाई साहब आप भाभी के साथ आए हैं, कथा चल रही है, ताली बजाने का प्रसंग आया, तो आप ताली नहीं बजा रहे, भाभी जी तो बजा रही हैं। तो भाई साहब कहते हैं इसको काहे के लिए लाया हो, अब बताओ। मतलब कथा में तुम्हारे हिस्से की ताली भी तुम्हारी घरवाली ठोक। अच्छा, कभी कभी उल्टा हो जाता, कभी कभी हम देखते हैं भाभी जी ताली नहीं बजा रही, भाई साहब बजा रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं भाभी जी आप नहीं बजा रहे, भाई साहब तो बजा रहे हैं। तो वो कहती अरे बजाने दो ना पंडित जी, घर का काम ढेला नहीं करते, कम से कम ताली तो खुद की बजाएंगे। अब जरा दोनों मिलकर ताली बजाइए। ये देवियों और सज्जनों, केवल खुशी का फार्मूला सीख गए तो रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटेगी, वरना रिश्तों की डोर टूटी और परिवार टूटा। इसलिए लिखा है खुश रहने से बात है बनती, खुश रखने से बात है बनती, रिश्तों की डोरी जरा भी न तनती, रिश्तों की डोरी जरा भी न तनती। आओ इस डोर को हम भी तो थामे हंस कर, आओ इस डोर को हम भी तो थामे हंस कर। आप बहुत प्यारे लोग हैं, मैं पहले ही दिन समझ गया। मुस्कुराना का भजन क्या सीरियसली गा रहे हैं लोग, कई तो ऐसे गा रहे हैं जैसे राम नाम सत्य गा रहे हैं। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के, आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना देखो सीरियसली कथा ऐसी भी मत सुनो, कथा के सूत्रों को सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भक्त कभी उदास नहीं होता। इसलिए लिखा है खुश जो रहेंगे तो रख भी सकेंगे, खुश जो रहेंगे तो रख भी सकेंगे, दुख के रास्ते कट भी सकेंगे, दुख के रास्ते कट भी सकेंगे। आओ बांटें खुशी की सौगातें घर घर, आओ बांटें खुशी की सौगातें घर घर, ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन, खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल। चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये, कोई माने या न माने, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये, चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये, कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। हो चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये, कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। देखिए प्रश्न पूछा था सूत जी से शंकराचार्य ऋषियों ने, शिव महिमा पूछी थी, तो शिवलिंग और मूर्ति की स्थापना बताई। प्रश्न पूछा कि सभी देवताओं की पूजा तो मूर्ति में होती है, लेकिन इनकी पूजा दो क्यों होती है, मूर्ति अलग शिवलिंग अलग? तो उन्होंने कहा ब्रह्म रूप होने के कारण शिव जी निष्कल निराकार करे, तो उनका निराकार स्वरूप शिवलिंग है और उनका साकार स्वरूप मूर्ति है। तो
पूछा शिवलिंग का आविर्भाव कैसे हुआ, तब ये कथा सुनाई कि शिवलिंग कैसा हुआ। तब उन्होंने बताया मुग्धयो रजयोस्तथा, रजोगुण से मुग्ध होकर जब ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हुआ, ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ में जाकर बाहर निकल के झूठ बोला। ये जो झूठ है ना, ये पूरी दुनिया में चलता है, कारोबार में, मकानों में, झोपड़पट्टी में। छांव और धूप के बिना ये रोज नई शक्ल में आता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, अगर भक्ति करना हो तो सत्य बोलने का अभ्यास करिए। चलता है भरे बाजारों में, दुनिया के कारोबारों में, चलता है भरे बाजारों में, दुनिया के कारोबारों में, रहता है ऊंचे मकानों में, झोपड़पट्टी में दुकानों में, रहता है ऊंचे मकानों में, झोपड़पट्टी में दुकानों में। छांव धूप बिन सूरज इसकी, रोज नहीं है सूरत इसकी, कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका पूरा शरीर भीतर से कड़वा हो जाता है। आपको लगता है अच्छा नहीं किया, लेकिन बोल जाता है। क्या करें, बहुत अभ्यास करना पड़ता है और आप एकदम नेगेटिव हो जाते हैं और इंसान झूठ में ही जीने लगता है। देखो, हमारे पहचान का एक आदमी है, उसका नाम है मांगीलाल। उसको काट लिया कुत्ते ने। तो मांगीलाल गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा आपको तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे पेट में, और इंजेक्शन लगाने में लग गई देर, तो आपको असर पड़ गया कुत्ते का। और कुत्ता किसी को काट ले और अगर इलाज में देर हो तो उसको असर हो जाता है कुत्ते का। तो मांगीलाल ने कहा अगर कुत्ते के काटने का असर हो गया तो अब क्या परिणाम आएंगे। तो उसने कहा आप कुत्ते तरीके हो जाओ और आप भी दूसरों को काटो। बोले अच्छा, अब मैं जिसको काटूंगा, बोले समझ लो कि वो भी वैसा ही हुआ और मरेगा इससे। बोले मैं किसी को काटूंगा मर जाएगा। हाँ, बोले मर जाएगा। डॉक्टर को लगा क्या करूं, सच बता दूं। मांगीलाल ने कहा डॉक्टर साहब जो हो गया सो हो गया, एक कागज और एक पेन देंगे जरा। डॉक्टर साहब ने दे दिया कागज पेन। मांगीलाल कुछ लिखने लगा। डॉक्टर साहब को लगा कुछ दिन में मरने वाला है, मैंने बता दिया है। बेचारा वसीयत लिख रहा होगा कि छोटे बेटे को बड़े को इतना, पत्नी को इतना। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात है मांगीलाल जी, वसीयत लिख रहे हैं? बोले वसीयत नहीं लिख रहा। फिर बोले लिस्ट बना रहा हूं कि किस किस को काटना निकलते। अब ये झूठ का जीवन। जब आप झूठ में जीते हैं आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। कोई नहीं बचा जी, ना पंडित बचा, ना फकीर बचा, अपराधी तो बचे ही नहीं, न नेता बचा, न नौकर शासन। झूठ बोलते हैं, न पति बचा, न पत्नी, न बच्चे बचे, न माँ बाप। ऐसा मत करिए। हो चलता है अकल के अंधों में, हवस के भूखे दरिंदों में, चलता है अकल के अंधों में, हवस के भूखे दरिंदों में, पाखंडी पंडित पीरों में, रोटी तोड़ फकीरों में, पाखंडी पंडित पीरों में, रोटी तोड़ फकीरों में। इसका है बेकार भरोसा, ये मतलब का यार है खोटा, कोई माने या ना माने। क्या करना है? फिर से बोलना है। इसका है बेकार भरोसा, ये मतलब का यार है खोटा, कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं।
झूठ के पाँव नहीं होते। ओ चलता है दिन रात जगत में, गर उदासी लगे सताने तो न घबराइए, ये तरीका है बड़ा आसान, इसे अपनाइए। राह के सारे अंधेरे इससे फिर मिट जाएंगे, सबको जियारे की राहें दिखाते जाइए, राहें दिखाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, हुनर सबको सिखाते जाइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्काइए, मुस्कुराइए जी जरा मुस्काइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। देखिए, शब्द रूप ब्रह्म रूप, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए, दोनों ने स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने, शिव जी ने कहा, अब आप दोनों यानी विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि का पालन करो, सृष्टि का निर्माण करो। परम शिव कहते हैं कि हमारे कार्य भेद के कारण हमारे नाम अलग होंगे, तुम्हारा नाम विष्णु होगा, तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा और मेरा नाम रुद्र होगा। अब कार्य भेद हो गया। वो कहते हैं मेरा स्वरूप निष्कल है, दूसरा स्वरूप मेरा रुद्र बनेगा, हम तीनों में कोई भेद नहीं है। अब देखो सृष्टि बन गई, ठीक है। अब सृष्टि में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, काम का बंटवारा। जैसे हम अपना घर बसाते हैं तो काम बांट लेते हैं, ये काम वो करेंगे, हमारे कारोबार में हम काम का बंटवारा कर। अब देखो कितने अच्छे से सृष्टि बन गई, सृष्टि का निर्माण हुआ और चला काम आगे। भगवान सिखा रहे हैं और हम भी ये देखें, ये जो दुनिया हमने बनाई है छोटी सी, हमारा परिवार, हमारा संसार, ये हमारी दुनिया यही है, हमारा परिवार। इसमें बहुत अच्छे से रहिए देवियों और सज्जनों। आज हमारे रहन सहन के कारण हमारे घरों में नेगेटिविटी उतर आई। आजकल ये दो शब्द बहुत चलते, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। ऐसा होता ना, बहुत नेगेटिव हो गए। किसी के घर जाओ, किसी स्थान पे बैठो तो लगता है बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। क्या होता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी? देखो, मैं एक छोटा सा किसी शायर का शेर है, मुझे तो मंत्र जैसा लगता है। लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर। हमसे नई पीढ़ी के बच्चे पूछते हैं कि पंडित जी पॉजिटिविटी क्या होती है, तो सुनिए कि लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, हमने उन्हें जोड़कर घर बना लिया। ये पॉजिटिविटी होती है, इसको पॉजिटिविटी। लोगों का काम है निंदा करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, आलोचना करेंगे, अपने को डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी का सफर कब तमाम हो जाए मालूम नहीं है जी। आज आंख खुली, कल बंद होना ही है। ये बीच का खेल समझ के खेलिए। ये सफर हो जाए कब यूं ही तमाम, ये सफर हो जाए कब यूं ही तमाम, ये सफर हो जाए कब यूं ही तमाम। इसको हंस करके बिताते
जाइए, इसको हंस करके बिताते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। अरे भैया, आप बहुत प्यारे लोग हैं। ब्रजराज नगर वालों को देख के तो आनंद आ गया। आपकी एक स्कीम चल रही है, कल भी चल रही थी और आज दूसरे दिन भी चल रही है, और वो स्कीम यह है कि मुस्कुराने का भजन क्या सीरियसली गाते हैं आप। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के आप में से कुछ तो परमानेंट राम नाम सत्य वाले हैं। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के करिए। आप मनुष्य हैं तो मुस्कुरा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं जरा मुस्कुराइए। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरा इंटरेस्ट आपके होठ या दांत में है, इसमें मेरे को कोई लेना देना ही नहीं। मुस्कुराने का मतलब एक लाइफ स्टाइल है। आजकल एक बीमारी चली, डिप्रेशन। आप पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए बात कर रहा हूं आपसे। आज संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से सारी दुनिया इस कथा को सुन रही है ब्रजराज नगर की धरती से। तो मैं कहना चाहूंगा, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। बात बात पे डिप्रेशन होता है। आप जानते हैं डोपामाइन नाम का एक हार्मोन है। मैं विज्ञान सम्मत बात कर रहा हूं। डोपामाइन नाम का हार्मोन का स्तर जब बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, तो आदमी के भीतर ऐसा भाव पैदा हो जाता है निज स्वार्थ की वृत्ति का। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा हो जाती है। इस हार्मोन का स्वभाव एक के बाद एक इच्छा पैदा करना, बेचैनी, समझ नहीं आना, इसको डिप्रेशन कहते हैं। तो डोपामाइन हार्मोन के स्तर के बढ़ने से आदमी को डिप्रेशन होता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ऑक्सीटोसिन नाम का एक ऐसा डोपामाइन को संतुलित करने के लिए दवा दे देता है। अब अपने काम की बात क्या है कि ये जो ऑक्सीटोसिन डॉक्टर आपको देता है आपका डिप्रेशन दूर करने के लिए, ये ऑक्सीटोसिन कैसे पैदा होता है? हमारी बॉडी में ही पैदा हो सकता है। पहला काम करिए, गौर से किसी की बात सुनिए। जब भी कोई आपसे बात करे गौर से सुनिए, ऑक्सीटोसिन आपके भीतर बनेगा। दूसरी बात, क्षमा की वृत्ति बढ़ाइए। तीसरी, कृतज्ञता रखिए। चौथी, विनम्रता अत्यधिक बढ़ाइए। पांचवा, बिना मांगे किसी को दीजिए। और छठा काम, ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ जाता है? मुस्कुराने से ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है। अब बताइए, आप मुफ्त का इलाज बता रहा हूं मैं आपको, फिर भी आप पैसा देके डॉक्टर के पास जाएंगे और वो पूछेगा क्या हो रहा है, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मरो मरो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे आप अपना ऑक्सीटोसिन बढ़ाइए ना। पीछे से अगर चले तो मुस्कुराइए। जितनी बार मुस्कुराएंगे आप उतनी बार आपका मेंटेन हो जाएगा हार्मोन का स्तर। फिर आपको कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं, फिर आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत उदास है, आजकल मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा। देवियों और सज्जनों, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, थोड़ा सावधानी से अपने जीवन में लें। उदास होना शोभा नहीं देता भक्त को। परमात्मा शिव ने बोले, ये जो उमा नाम की परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, यही वाग देवी के रूप में ब्रह्मा मैं आपको सौंप रहा हूं, यही लक्ष्मी के रूप में विष्णु मैं आपको सौंप रहा हूं, और यही काली नाम से तीसरी शक्ति रुद्र को मिलेगी। अब देखो, 3 पुरुष तैयार और 3 शक्तियां तैयार हो गई। देखो संसार कैसे बन रहा है। शक्ति को तैयार करके तीनों को सौंप दिया गया। ब्रह्मा जी को वाग देवी मिल गई, सरस्वती देवी, विष्णु जी को लक्ष्मी मिल गई, इनको काली देवी मिल गई, और तीनों तैयार हो गए। एक का काम सृजन करना, दूसरे का पालन करना, तीसरे का संहार करना। तीनों को शक्तियां मिली। और यह भी तय है कि शक्ति से ही संसार का संचालन होता है। अकेले विष्णु कुछ नहीं कर सकते, उनकी शक्ति लक्ष्मी के माध्यम से कराते हैं। इसीलिए आप लोग बातचीत में कहते हैं ना, नारी शक्ति, अपन लोग बोलते हैं ना नारी शक्ति। आप पुरुष शक्ति कभी नहीं सुनेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति जाग गई, नारी शक्ति। एक बार हमसे किसी भाई साहब ने पूछा कि नारी अगर शक्ति है तो पुरुष क्या है? तो पुरुष सहन शक्ति है। बस अभी ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, ताली बजाना तो बजा लीजिए, इसमें भी डर रहे हैं। शक्ति के बिना संसार चलता भी नहीं देवियों और सज्जनों। इसलिए एक बात याद रखिए, इस जीवन में हार जीत, सफलता असफलता मिलेगी, निराश नहीं होना है। यही तो लिखा है हमारे कवि विशेष ठाकुर ने। हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं, हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं, हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं। जश्न दोनों का मनाते जाइए, जश्न दो सब गाइए, मनाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। तो देवियों और सज्जनों, सृष्टि बनी, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये काम ये करेंगे, ये काम ये। देखिए, परिवार की कथा है ये। परिवार प्रबंधन का मतलब ये है कि हमारे परिवारों में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाए। आज का सूत्र क्या है? माता पिता। आपसे मेरा एक सवाल है और सुझाव भी। आप कितने व्यस्त रहते हो हमें नहीं मालूम, आपका क्या बॉडी क्लॉक है, आपका क्या शेड्यूल है, आप जानिए। पर यदि आपके घर में आपके बूढ़े माता पिता हों, बूढ़े दादा दादी नाना नानी हों, तो मैं आज की युवा पीढ़ी जो बहुत व्यस्त है उससे एक निवेदन करता हूं, अगर आप बहुत व्यस्त हैं और बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मिनट पूजा के लिए निकाल पाते होंगे तो मेरी तरफ से पूजा रोक देना। लेकिन आपके घर में यदि कोई बड़ा बूढ़ा बैठा हो, चाहे वो दादा दादी नाना नानी माता पिता हो, तो अकारण उनके साथ बैठना। शब्द सुनिए, अकारण। वो बूढ़ा व्यक्ति आपसे क्या बात करेगा आपको नहीं मालूम, आप उससे क्या बात करेंगे कोई लेना देना नहीं, पर बैठिए। आज भारत के घरों में वृद्धावस्था उदास हो गई। आज भारत के घरों में बड़े बूढ़े लोग कहते हैं पंडित जी बहुत अकेले हो गए, अब घर के लोग पास में नहीं बैठते, बच्चे कन्नी काट के निकल जाते हैं, बस समय बिता रहे हैं। आप बताइए, ये ठीक है? अगर आपके पास 10 मिनट हो बहुत व्यस्तता में, तो वो 10 मिनट मेरी तरफ से घर के बड़े बूढ़ों के साथ बैठ जाना। अकारण आप पूजा मत करना, मंदिर मत जाना, पाठ मत करना। मैं कहता हूं यदि आप घर के बड़े बूढ़ों के साथ 10 मिनट बैठ गए तो ऊपर वाला वो 10 मिनट आपकी पूजा में लिख देगा, आपको पुण्य दे देगा। इतना तो किया जाना चाहिए, लेकिन लोग इतना भी नहीं कर पाते। आज का सूत्र माता पिता। देखो, काम सौंपा है परमात्मा ने, तीनों को बना दिया। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती देवी, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी देवी, शिव जी के साथ रुद्र के साथ काली देवी। अब तीनों अपना अपना काम करो, सबका काम है, घर में बंटवारा है। आपको क्या लगता है हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे बाप दादाओं ने यदि चौके की कमान माँ को सौंपी तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आज कई बार बच्चियां हमसे कहती हैं पंडित जी हम क्यों किचन में जाएं, आदमी रोटी क्यों नहीं बनाएगा? आप समझो, जिसके हाथ का जो काम है, स्त्री के भीतर गर्भाशय है, उसको मां बनने का अधिकार है। इसलिए जब एक मां की हथेली से जो तरंगें निकलती वो पिता की हथेली से नहीं निकलती, तो यदि मां अन्न को स्पर्श करे तो उसका भाव पूरे परिवार का मन बन जाता है। आप कोई नौकरानी नहीं है जो खाना बना रही हैं, आप पूरे घर को संस्कार दे रही हैं। आपका प्रसन्न चित्त से बनाया हुआ भोजन पूरे परिवार को प्रसन्न चित्त करेगा, इसलिए क्योंकि मां है आप। हमें मातृशक्ति से नौकरानी का काम नहीं कराना है। पर आज घर अशांति इसलिए हो गए कि माताओं बहनों के हाथ से अन्न का चला गया। कौन भोजन बना रहा है, कौन ला रहा है, पता नहीं लगता। अब तो भोजन ऑर्डर पे ही आता है बड़े शहरों में। खाना भी आइटम हो गया, मोबाइल पे दिया और चला आया। आपको अज्ञात हाथों से किया हुआ भोजन, अज्ञात हाथों से बना हुआ भोजन जब आप करते हैं, हरिओम,
परिणाम तो आएगा। ये जो दिख रही है ना अशांति, ये जो बेचैनी, ये जो बच्चों की शिकायतें, ये जो घर में एक दूसरे के प्रति जो भाव पैदा हुआ, उसमें अन्न की भी भूमिका है। शिव पुराण में वितरण किया गया है बराबर में, समान रूप से कहा है शिव पुराण में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा देवियों और सज्जनों, शब्द ब्रह्म है। एक एक शब्द प्यारा बोलिए अपने घर में, एक एक शब्द। क्या पता परमात्मा कब मिल जाए, कह नहीं सकते कब मिल जाए भगवान। अपने घर में पॉजिटिविटी बना। देखिए मैं रहता हूं उज्जैन में, शांतम के नाम से हमारा आश्रम है। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द है शांतम, तो मैं वहीं रहता हूं। और वहां हमने पॉजिटिविटी कैसे लोगों के जीवन में आए, इसके लिए कुछ प्रयोग किए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम शरीर पर टिकते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए उलझ जाते हैं। थोड़ा आत्मा तक चलिए ना। बख्श देता है खुदा उनको, किसी शायर का शेर है, नाम याद नहीं है, पर बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज बख्शे नहीं जाएंगे जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। गुरूर न करिस शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा, किसी का नहीं बचेगा। आगे बढ़िए, इस शरीर से आगे बढ़िए। हरिओम। पता नहीं परमात्मा किस वेश में मिल जाए। आपको अगर यही कोशिश करना है कि मंदिर की मूर्ति में मिल जाए, तो शायद आप जिंदगी भर चूक जाएंगे। वो आरंभ हो सकता है, अंत नहीं होता। नारायण सेवा संस्थान वालों को परमात्मा कहां मिला, बताइए कहां मिला? आज कैलाश जी मानव कहते हैं कि मुझे अपाहिज, अपंग, लाचार, मजबूर, प्रकृति के मारे हुए लोगों में मेरा नारायण दिखता है। उनको दिख गया, हम भी देख सकते हैं। चलो इतना बड़ा काम न करें तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें ही मदद कर दें, और उतना बड़ा काम न करें तो एक काम करें, अपने घर में जाके पति को, पत्नी को, बच्चों को देख के एक ही नारायण सेवा कर दीजिए, जरा मुस्कुराइए। अरे ये भी सेवा ही है। अपने लोगों को देख के घर में मुस्कुरा दोगे, भगवान ऊपर खुश हो जाएगा। देखो आप में से जो परमानेंट सूमड़ा है उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मुस्कुरा सकता है वो तो मुस्कुराए। क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, क्या पता मिल जाए कब परमात्मा। सबसे हंसते खिलखिलाते जाइए, सबसे हंस के खिलखिलाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए, तो देवियों और सज्जनों, इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, काम का बंटवारा हुआ। अब भगवान अपनी इसी प्रकृति को चलाते हैं। रूप निराला आपका अजब है भोलेनाथ, भक्तों में पैदा करे अचरज और विश्वास। आधा रूप तो आपका और आधा गौरा साथ, तभी तो कहलाए बाबा
गौरी शंकर आ। दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, जैसे जगह मिलन की होवे, जैसे जगह मिलन की होवे, धरती पर दिन रात की जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ। सब गाइए। दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी, जैसे जगह मिलन की होवे, धरती पर दिन रात की जय हो भोलेनाथ की। जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ का स्वरूप है। आधे शरीर में शिव जी, आधे में गौरा जी। कितना बड़ा संदेश है। एक रूप में शांत सलोने, दूसरे में भीम भयंकर। आधे नर नारी बन गए। देवियों और सज्जनों, शिव पुराण में कहा है भक्ति करते समय प्रेम से भर जाएं। देखिए, पहली बात, कोई भी काम करे प्रेम पूर्ण होकर करें। दूसरा, घोर परिश्रम करें। तीसरा, प्रसन्नता बनाए रखें। जुबान के मीठे हों, ईमान के सच्चे हों, इरादों के दबंग हो और लगोट के पक्के हों, तब शिव भक्त कहलाओगे। शिव जी का आचरण, कोड ऑफ कंडक्ट है ये। एक रूप में शांत सलोने, एक में भीम भयंकर। एक रूप में शांत सलोने, एक में भीम भयंकर। आधे नर और नारी में कहलाते गौरी शंकर। आधे नर और नारी में कहलाते गौरी शंकर। है सृष्टि के पालक लीला, है सृष्टि के पालक लीला, अजब निराली आपकी, जय हो भोलेनाथ की। जय हो भोलेनाथ की। दो रूपों की एक छवि ऐसी लगती है आपकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवियों और सज्जनों, आज एक बात करते हैं, थोड़ी गहरी है पर ध्यान से सुनना। सावन का महीना है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं और उसमें भी प्रसंग चल रहा है अर्धनारीश्वर का। हम सब घर गृहस्थी लेके बैठे हैं। आज बात चल रही माता पिता की। कभी आपने विचार किया है कि पति पत्नी में जब मतभेद होता है, स्वाभाविक है। तो हमारे पास तो बहुत सारे पति पत्नी आके भी कहते हैं बिल्कुल नहीं बन रही, तनाव बहुत है, क्या करें, जैसे तैसे खींच रहे हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटे और पति पत्नी के रूप में मतभेद तनाव में बढ़ रहे हो, तो इस प्रयोग को अपनाना। जो विचार मैं दे रहा हूं इस पे विचार करिए। अर्धनारीश्वर का क्या मतलब? आधा शरीर पुरुष का, आधा स्त्री का। आधे में शंकर, आधे में गौरा, पार्वती देवी। क्या मतलब है इसका? शिव जी एक बात समझाना चाहते हैं कि हर एक पुरुष जो बाहर से पुरुष है, वो भीतर से आधी स्त्री और आधा पुरुष है। ध्यान देना।
और हर स्त्री जो बाहर से पूरी स्त्री है वो भीतर से आधा पुरुष आधी स्त्री है। हम बाहर की एक यूनिट को देखते हैं, जबकि हर मनुष्य 3 यूनिट है। बाहर से पूरा एक पुरुष या स्त्री और भीतर से आधी स्त्री आधा पुरुष। अब पति पत्नी में मतभेद होते हैं, कभी विचार किया क्यों होते हैं? जब भी किसी स्त्री की भीतर का आधा पुरुष असंतुष्ट हो जाए, बेचैन हो जाए, तो बाहर की पूरी स्त्री चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर दोहराता हूं इस पंक्ति को, जब भी किसी स्त्री के भीतर का आधा पुरुष बेचैन होगा तो बाहर की पूरी स्त्री चिड़चिड़ी हो जाएगी। और जब भी किसी पुरुष के भीतर की आधी स्त्री बेचैन होगी, बाहर का पूरा पुरुष आवेश में और आक्रोश में आ जाएगा। ये नीति है, नियम है, कायदा है। तो समझदार पति अपनी पत्नी के भीतर के आधे पुरुष को संतुष्ट करता है, बाहर की पूरी स्त्री संतुष्ट। समझदार पत्नी अपने पति के भीतर की आधी स्त्री को तृप्त कर देती है, तो बाहर का पूरा पुरुष तृप्त हो जाता है। ये नियम है, इस पे विचार करना आप चाहे। अभी तो बात आगे बढ़ा दूंगा, पर पति पत्नी के संबंधों को समझाने से तो पूरा नहीं होगा। ये नियम अपनाना, ये अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है, जब आप शिवलिंग की पूजा करें, इस स्वरूप की कल्पना करते हुए पूजा करिएगा, क्योंकि पति पत्नी के संबंध हैं ही ऐसे। इसमें बाहर से समझौता कर लेते हैं लोग, लेकिन भीतर से तृप्ति अगर पाना है, क्योंकि बाहर से समझौता किया और भीतर से असंतुष्ट हैं, तो पति पत्नी के भीतर से जो तरंगें निकलती हैं वो नेगेटिव होती हैं और बच्चे उसको कैच कर लेते हैं, उन्हीं के बच्चे, और फिर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। इसकी बात अपन चौथे दिन करेंगे, अभी तो सिर्फ इतना है। अर्धनारीश्वर रूप हमारे साथ ही जुड़ा है। हम भी भीतर से आधे स्त्री आधे पुरुष हैं, तो हमें समझना चाहिए शिव और पार्वती हमको समझा क्या रहे हैं। बाहर से तो सभी समझौता कर लेते हैं। देखो, हमारे पहचान का एक जोड़ा है मांगीलाल चंचला नाम का। ऐसा हुआ कि मांगीलाल मर गया। अब मर गया तो चंचला ने अपने बेटे हरिराम से कहा, तेरे पिताजी का श्राद्ध करना है मुझको, और गया जी में जाके करना है। बेटे ने सोचा जीवन भर तो लड़ते रहे, और अब मैया को श्राद्ध सूच रहा है, पर वो भी अड़ गई कि करना ही पड़ेगा। तो अपनी माँ चंचला का मन रखने के लिए माँ बेटे गया जी पहुंच गए। पूजन कराई पंडित जी ने, फिर वो पत्तल तैयार हुई और कहा अब पत्तल को रख दो घाट पे, तो पित्र आके खा लेंगे। मांगीलाल पित्र बन गया। पढ़ा लिखा था उनका बेटा हरिराम, उसने अपनी मम्मी चंचला से कहा, आप भी क्या बात करती हो, वो कोई पित्र क्या पत्तल में भोजन खाने आएंगे? बोले आते हैं कौआ बन के आते हैं पित्र। अच्छा, बोले चलो। माँ बेटे ने पत्तल रखी और प्रतीक्षा करने लगे कि मांगीलाल जी कौआ बन के आएंगे और खाएंगे। और बेटा कहने लगा, मम्मी विज्ञान के युग में आप भी कौन सी बात कर। उसी समय कौआ आया। तो चंचला ने कहा, देख तेरे पिताजी आ गए। अरे मांगीलाल ने कहा, क्या? देख देख, बस अब पत्तल पे बैठ के अपना भोजन लेने ही वाले हैं। वो कौआ पत्तल पे मंडराया, और उस पत्तल पे तो नहीं जो चंचला ने कि उस पे तो नहीं बैठा, और पास वाली पत्तल पे बैठ गया। तो बेटे हरिराम ने कहा, देखा मैंने पहले ही कहा था, ये कोई पिताजी है क्या? दूसरे की पत्तल पे बैठ गए। तो चंचला बोली, ये तो पक्का तेरे पिताजी। तेरे पिताजी को शुरू से ही पड़ोस वाली मिसेस शर्मा की यही नाश्ता करने की आदत थी। समझ में आया तो ताली बजाइए, फिर दिक्कत सब समझ में। सब रिश्तों को ऊपर से ढक के चलते हैं, समझौता करके चल रहे हैं। ये रिश्ते समझौते के लिए नहीं होते, आत्मा से जीने के रिश्ते होते हैं। इसीलिए अर्धनारीश्वर स्वरूप रहा है। सदा राम में रमने वाले महाकाल भगवान, सदा राम में रमने वाले महाकाल भगवान, जब भी भक्तों को वर देकर करते हो कल्याण, जब भी भक्तों को वर देकर करते हो कल्याण, बन जाती है तब तब भोले, बन जाती है तब तब भोले, नई कहानी आपकी, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय।
एक आधारा कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप सब गाइएगा। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
इस पूजग की एक रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजग की एक रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनारे। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनारे। कृपा करो गुरुदेव किनारे। कृपा करो गुरुदेव किनारे। नमः शिवाय 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 तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सब गाइए। प्यार तेरी कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देखिए, दाम्पत्य जीवन धूप और छांव की तरह होता है। कभी कभी तो रिश्तों की ऐसी धूप आती कि झुलस जाते हैं, और कभी ऐसी छांव आती कि राहत मिल जाती है। इसलिए अपनी गृहस्थी की नाव को भगवान के हाथ सौंप देना। जैसा आप चलाएं चलाना महाराज। हमें दोनों ही पसंद, तेरी धूप तेरी छाँव। हमें दोनों ही पसंद, तेरी धूप तेरी छाँव। तेरे हाथों में सौंपी हमने जिंदगी की नाव। तेरे हाथों में सौंपी हमने जिंदगी की नाव।
छोड़ दे मझधार, चाहे लगा दे पार, राहें छोड़ दे मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करता, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करता, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देखिए, घर गृहस्थी या केवल भारत में विवाह का मतलब गठबंधन है, बाकी सारी दुनिया में विवाह इवेंट है, आयोजन। चला चला नहीं चला नहीं चला, अपने यहाँ ऐसा नहीं। अपने यहाँ तो मंत्रोच्चार होता है। ये विप्रगण इतने सुंदर मंत्रोच्चार करते हैं, 7 वचन लिए दिए जाते हैं। आपने भी लिए दिए होंगे ना। जिनकी शादियां हो गई उनसे पूछो जरा कि वो वचन याद है? किसी को याद नहीं। अच्छा, हम तो ज्यादा दबाव बनाते हैं कि जरा सोच के बताना कौन से वचन लिए दिए, तो लोग बोलते हैं अरे पंडित जी छोड़ो ना, बार बार एक्सीडेंट की याद क्यों दिलाते, जो हो गया सो हो गया। 7 वचन लिए दिए होंगे आपने। हमारे ऋषि मुनियों को प्रणाम, क्या संत परंपरा है भारत की, वाह। 7 वचन लिए दिए हैं, अद्भुत होते हैं। पहला वचन अन्न का, दूसरा बल का, तीसरा धन का, चौथा सुख दुख का, 5वां परिवार का, 6वां मित्रता का और 7वां एकांतचर्या का। संक्षेप में मैंने बता दिया। अच्छा, ऋषि मुनियों को याद था कि पक्का भूलेंगे ये लोग वचन, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गठबंधन करा के अग्नि के फेरे भी लगवाए। अपने यहाँ अग्नि के फेरे लगते ना, आपने लगाए होंगे ना, याद है? अरे बोलिए ना ठीक से, लगाए थे ना फेरे अग्नि के। क्यों? क्योंकि अग्नि तटस्थ होती है, अग्नि कंफर्म करती है कि हाँ वचन लिए दिए गए और फेरे लगा लिए। अच्छा, हम तो ज्यादातर लोगों से पूछते हैं भाई आपको याद है अग्नि कुंड के फेरे लगाए, क्या याद है? बोले इतना ही याद है कि कुंड वहीं रह गया, अग्नि घर आ गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ विवाह का मतलब ही कोई और है। इसलिए देवियों और सज्जनों, भगवान से कहना, चाहे सुख दो या दुख दो, आंसुओं की धार दो या हंसी भरा संसार दो, प्रभु कृपा बनाए रखना हमारी गृहस्थी पे बस। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, भगवान जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। भगवान जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे आंसुओं की धार दे या हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार दे या हंसी भरा संसार, जो भी देना चाहे दे दे करता, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करता, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। अपराध न हो इस सेवक से, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। अपराध न हो इस सेवक से, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान
क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे दुख का अंबार बनूं, चाहे सुख का भंडार बनूं, चाहे दुख का अंबार बनूं, चाहे सुख का भंडार बनूं, चाहे सुख का भंडार बनूं। पर सभी परिस्थिति में भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सभी परिस्थिति में भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है मन पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह मानव तन जो पाया है, हरि कृपा दृष्टि की छाया है। यह मानव तन जो पाया है, हरि कृपा दृष्टि की छाया है, हरि कृपा दृष्टि की छाया है। मन की सब चंचलता छूटे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मन की सब चंचलता छूटे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है मन पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। तुम ही गतिमति के विधाता हो, मेरे मन के तुम ज्ञाता हो। तुम ही गतिमति के विधाता हो, मेरे मन के तुम ज्ञाता हो, मेरे मन के तुम ज्ञाता हो। इसलिए नाथ कह रहा यही रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ये नाथ कह रहा यही रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाय। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाय। कृपा करो गुरुदेव विनाय। कृपा करो गुरुदेव विनाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय।